मध्य प्रदेश में अगर आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों को जब नौकरी का नंबर आएगा तो आप अपने बच्चों को इसी हालत में देखेंगे। ये जो बच्चे बैठे हैं ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और ये जो पूरे बच्चे हैं ये सभी बच्चे सरकारी एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं और एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद इनको जो है तो नौकरी नहीं मिल रही है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी वापस लिया गया है और कुछ बच्चे ऐसे हैं और उसका एकमात्र जो कारण बताया गया है वो बहुत हास्यास्पद और चिंताजनक है। उसका जो कारण है वह यह बताया गया है कि आपने प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, आपने प्राइवेट कॉलेज से पैरामेडिकल कोर्स किया था, इस कारण से हम आपको जो है तो ज्वाइनिंग नहीं दे सकते और आप अब इसमें आपकी ज्वाइनिंग हम कैंसिल करते हैं, निरस्त करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं अमन सिंह चौहान, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सभी स्टूडेंट्स ने संपर्क किया तो हमने इसको आगे बढ़ाया। स्टूडेंट्स सभी कौन कौन है यहाँ पे? जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता है। आप किस किस एग्जाम में सेलेक्ट हुई हैं? ग्रुप 5 पैरामेडिकल ओटी टेक्नीशियन। तो आपका सिलेक्शन हो गया था? हाँ, हो गया। एग्जाम दिया था आपने? हाँ, एग्जाम दिया था। एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ। फिर ज्वाइनिंग हो गई थी आपकी? ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। हाँ। मतलब कि वो एक लेटर जारी करे थे तो उसमें बोले कि तुम प्राइवेट कॉलेज से हो, तुमको नहीं जॉब देंगे बोल रहे हैं। तो पहले आपने फीस जमा की थी, फॉर्म भरा, फीस जमा की, उसके बाद आपने एग्जाम दिया। एग्जाम में आपकी रैंक आई थी? रैंक 12 आई थी। 12 रैंक आई थी आपकी? एसटी और 12 रैंक ना? एसटी कैटेगरी में 12वीं रैंक थी आपकी। जगह कितनी थी एसटी कैटेगरी में? क्या मतलब वैकेंसी कितनी थी? वैकेंसी 15 थी। 15 थी, मतलब आप सिलेक्टेड थी। हाँ। उसके बाद आपको जो है तो ये बोल के मना कर दिया गया कि आपने प्राइवेट को किस कॉलेज से किया था आपने? मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट पैरामेडिकल, राजीव गांधी पैरामेडिकल। तो उस कॉलेज की मान्यता नहीं है क्या? है मान्यता। तो फिर क्यों मना कर दिया गया? उसका कारण क्या बताया जा रहा है? ये प्राइवेट कॉलेज बोल रहे हैं। आप? सर मैं रतलाम से हूँ। मैंने ओटी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम दी थी। उसके बाद हमारी सितंबर में एग्ज़ाम हुई थी। फिर सर हमारी मेरिट लिस्ट नवंबर में जारी हुई थी। उसके बाद चॉइस फिलिंग कराई गई 2 बार। 2 बार चॉइस फिलिंग कराई गई और सर चॉइस फिलिंग में भी हमसे पैसे वगैरह सभी फीस वगैरह जमा करवाई थी और उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट करे गए एक चॉइस फिलिंग में। फिर दूसरी चॉइस फिलिंग में हमें हॉस्पिटल अलॉट करे कि आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिली, आपको वहाँ जाना है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। फिर जब गवर्नमेंट वालों को एग्ज़ाम जब ज्वाइनिंग दे रहे थे सर हमने पूछा हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही? बोले आप प्राइवेट कॉलेज से हो इसलिए आपको होल्ड पे रखा है। और सर हम स्वास्थ्य मंत्री के पास भी गए, हम संचालनालय भी गए, हम वल्लभ भवन भी गए, हम सारे ही मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे हम सब दूर गए, हमने सब दूर आवेदन दिए। सब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपको 1 हफ्ते में हो जाएगा, कोई बोलता है 3 दिन में हो जाएगा। और सर लास्ट टाइम हम जब राजेंद्र शुक्ला जी के पास, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि आपको 3 दिन में जारी हो जाएगा आपका नियुक्ति पत्र। और सर उसके बाद भी सर 15 दिन के बाद हमें अपात्रता का नोटिस दे दिया उन्होंने कि आप अपात्र हो। और सर उसमें कारण हमारे पास है सर। कारण उन्होंने ये बताया कि आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है इसलिए हम आपको नियुक्ति नहीं देंगे। लिख के दिया है? हाँ सर, अपात्र घोषित कर दिया गया है? हाँ सर। अच्छा, हम आप लोगों के पास आते हैं। सबसे पहले ये जो अर्थी है ये किसकी अर्थी आप लोगों ने बना रखी है? ये स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से पता है कि जो चिकित्सा है, जो चिकित्सा सुविधा मिलती है उसकी हालत कितनी बुरी है मध्य प्रदेश में ये तो छुपी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग की हालत कितनी बदतर है वह भी यहाँ पे समझ में आ रहा है। और जो विभाग अगर किसी को यह स्थिति समझनी है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कितनी बुरी स्थिति क्यों है, क्यों किसी को बेहतर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो उसका यहाँ से समझा, क्योंकि ये संचालनालय है स्वास्थ्य विभाग का और संचालनालय के बाहर ये सब बच्चे बैठे हुए हैं। और जब उनकी ज्वाइनिंग में इस तरह की इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं तो जहां पे इलाज मिलना है, ग्राउंड में जो काम हो रहा है उसकी तो स्थिति छोड़ दीजिए। तो आप सभी लोग भूख हड़ताल पे हैं? यस सर। कितने दिनों से? 5 दिनों से। नाम क्या है आपका? सूरज गोयल। आप कब से भूख हड़ताल पे हैं? 5 दिनों से सर। कब तक रहेंगी भूख हड़ताल? सर जब तक नियुक्ति पत्र हमें नहीं मिल जाता है, ज्वाइनिंग लेटर। आप तब तक भूख हड़ताल? जी। कोई आश्वासन आपको किसी से? सर अभी तो हमें ऐसे मौखिक में बोला जा रहा है, बाकी लिखित पे कोई नहीं दिया कब से दिए जा रहे हैं? आश्वासन तो सर हमें जिस दिन से ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए था उस दिन 2 महीने हो गए सर। 2 महीने सिर्फ आश्वासन? आप भूख हड़ताल पे? जी सर। क्या नाम आपका? पूजा सर। आप कब तक? आपकी हालत तो दिन से दिन बहुत खराब होती हाँ जा रही है। जी सर, बहुत खराब होते जा रही है। जब तक नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे जी। आपका नाम? कमलेश कुमार मालवी।
आप भी भूख हड़ताल जी पे हैं? सर। कब तक रहेंगे भूख हड़ताल पे? सर जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक। आपकी स्थिति भी काफी आप आवाज गलाई। सर विजय राजपूत। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? हाँ सर। कब तक रहेंगे? सर जब तक नियुक्ति नहीं हो और जाती अगर तब नियुक्ति नहीं हुई तो? सर बैठे ही रहेंगे, हम नहीं उठेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपको कुछ हो गया तो? सर हम मर जाएंगे। नहीं तो आप मतलब नौकरी के लिए इतनी इस तरह की आप सर हमारे नौकरी सहारा है हमारे लिए, और कुछ कहे ही नहीं ये हमारा। पूर्णतः सरकारी नौकरी थी? हाँ सरकारी। एग्जाम निकाले थे आप लोगों हाँ ने? एग्जाम निकाला एग्जाम निकालने के बाद आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम निकालने के बाद ही आप लोगों को इसलिए प्राण त्यागने के लिए आप हो रहे हैं आप लोग? हाँ सर ये अब स्वास्थ्य विभाग इतना गंदा हो गया है, मतलब हम हार गए मतलब। देखिए ये स्थिति है, क्योंकि ये सच बात है कि किसी भी मिडिल क्लास परिवार के व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हमें किसी तरह एक बार नौकरी मिल जाए। जब इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा तब इनके घरों में भी मिठाइयाँ बटी होंगी। जब इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा तो इनके घर में भी खुशी का माहौल रहा होगा कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हो गया, उसका मेडिकल हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, अब वो सिलेक्टेड है। घर वालों ने खुशी मनाई थी जब आप लोग सिलेक्ट हुए? जी सर, खुशियाँ तो बहुत मनाई थी। ठीक है, तो सबको लगा कि अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। लेकिन स्थिति ये है कि बच्चों को इतना मजबूर कर दिया गया। लेकिन देखिए बच्चे जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये एक नया नारा है जनजी का, कुछ पुछू नियुक्ति दो। भूख हड़ताल का 5वां दिन है, जब तक नियुक्ति नहीं होगी धरना होगा, हमें नियुक्ति दो, समानता हमारा अधिकार है। अब ये समानता कहाँ पे मांग रहे हैं? समानता वहां मांग रहे हैं कि समानता हमें चाहिए जिस तरह सरकारी कॉलेज वाले जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें जिस तरह से नियुक्ति दे दी गई है, तो अब जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें भी नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन क्या जो प्राइवेट कॉलेज है क्या उनकी मान्यता सरकार द्वारा नहीं थी? उनकी भी मान्यता सरकार द्वारा थी, और जो सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज थे वहीं से ये सब पढ़ रहे थे। जब तक नियुक्ति नहीं होगी भूख हड़ताल जारी रहेगी। प्राइवेट कॉलेज के नाम पर भेदभाव करना बंद करो। ओटी टेक्नीशियन भर्ती प्राइवेट हो गवर्नमेंट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस डिग्री को मान्यता नहीं दे रहे हो तो सबसे पहले वो डिग्री जारी करने वाले जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, सबसे पहले उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने फर्जी पेपर बनाया। उसके बाद उन कॉलेजों को जिन्होंने मान्यता दी है, उन कॉलेजों को जिन विभागों ने, जिन सरकारी अधिकारियों ने मान्यता दी है, उनके ऊपर भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए कि ये गलत डिग्री इन्होंने बनाई है, ये गलत मान्यता इन्होंने दी है। और उसके बाद तब तो इन बच्चों के साथ न्याय होगा। इसका मतलब अगर मध्य प्रदेश में जो भी गार्जियंस हैं आज भी अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी भलाई उसी में, अगर वो अपने बच्चों को इस स्थिति में नहीं देखना चाहते हैं तो उनकी भलाई इसी में है कि आज आप अपने प्राइवेट स्कूलों से, कॉलेजों से नाम कटवा के सरकारी स्कूल और कॉलेजों में दाखिला करवा दें, अन्यथा आपके बच्चों की स्थिति यही होने वाली है।